नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 3000 रुपए के नीचे इंट्राडे में फिसल चुका था। 3% तक दाम इंट्राडे में गिरे हैं। ब्रेंट और WTI क्रूड में भी गिरावट आई है। ये गिरावट अचानक क्यों बढ़ गई है और आगे के लिए अब क्या कुछ नए संकेत हैं क्या, इसी पर हम बात करेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं। इनके अलावा हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के, और अजितेश मलिक है रेलिगर ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही क्रूड के ऊपर, और आपने ये कहा था जब पिछली बार हमारी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि क्रूड में तेजी की कोई वजह अभी सामने है नहीं, लिहाजा अभी मार्केट बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, और एग्जैक्टली उसी लाइन पर मार्केट आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब तो गिरावट भी आ गई है। तो अब यहां से आपको क्रूड मार्केट की चाल आगे क्या दिख रही है? नहीं, जैसा मैंने आपको उस दिन कहा था कि कोई वजह नहीं थी जी कीमत जहां पहुंची हुई थी, और अभी आपने देखा कि जरा से भी अगर कोई ऐसा फैक्टर आता है जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, अब जो कीमत हमने गिरी देखी है 17-18 घंटे का जो डेवलपमेंट है, उसका मुख्य कारण यह है कि कई रिफाइनरी जो है उनको शट डाउन किया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए। ये एक मेंटेनेंस का सीजन होता है, इसमें रिफाइनरीज को जो है मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है। कोई 15 दिन करता है, कोई 1 हफ्ता करता है, कोई 20 दिन करता है। उसकी वजह से बाजार को ये लग रहा है कि क्योंकि रिफाइनरी बंद हो जाएगी तो ऑफटेक जो है तेल का जो है खरीदारी, वो भी उसमें कमी आ जाएगी, मतलब डिमांड में कमी आ जाएगी। तो उस वजह से आपने देखा है कि कीमत के अंदर जो है इस तरीके का जो है गिरावट आ गई। तो अभी क्योंकि जो इस समय इतना ज्यादा तनाव है बाजार के अंदर और इतनी ज्यादा जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसी की वजह है कि जरा सा भी कोई कारण होता है और यह आशंका होती है कि कारण हो सकता है, तो कीमत जो है तेल की नीचे चली जाती है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की स्थिति जो है, जब तक कि कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक ये स्थिति बरकरार रहने वाली है। जो स्थिति में जो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, वो आएगी जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा और जो कोविड का वैक्सीन है वो उसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी मार्केट में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो तेल की जो रफ्तार होगी, ऊपर जाना नीचे जाना, उसके बारे में कोई यकीनन कुछ कह सकेगा। लेकिन जब तक ये दो डेवलपमेंट नहीं होते, अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव और वैक्सीन के बारे में कोई यकीनन खबर, जब तक इस तरह का उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा, कोई वजह नहीं है कि कीमत जो है जो आज भी है उससे ऊपर जाए। उसका कोई डिमांड सप्लाई पर जियोपॉलिटिकल सब चीजों को आप अगर एक बास्केट में डालते हैं, कोई वजह नहीं है कि कीमत ऊपर जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई वजह नहीं है जिससे क्रूड की कीमतें ऊपर जाए, तो सर क्या नीचे जाने की कोई नई वजह आई है क्या? जो बातें आपने बताई उसका इम्पैक्ट तो हमने प्राइस के ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन आज अचानक से मार्केट में इतनी गिरावट की क्या नई वजह आ गई है? नहीं, देखिए, आज जो उसकी आई है, जैसे मैंने कहा कि जब बहुत ज्यादा बाजार के अंदर एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है, तो जरा सा भी चीज वो ट्रिगर बन जाता है। आज का ट्रिगर तो रिफाइनरी को लेके बन गया, और दूसरा अभी कुल मिला के ये बना हुआ है कि जो कई देशों के अंदर दोबारा जो है वो कोरोना वायरस की एक वेव आ गई है। तो लोगों को डर है कहीं भारत के अंदर जिस हिसाब से जो है वो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी आशंका है कि हो सकता है भारत में कई जगह दोबारा लॉकडाउन लग जाए और जो डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई थी वो कम हो जाए। इधर चीन ने क्या करा है कि सऊदी अरब से मुख्य तेल मंगाता था, वो अब काफी अमेरिका से उन्होंने तेल मंगाना शुरू कर दिया है। तो कई ऐसे फैक्टर डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे उसका रिजल्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ डिमांड जो है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंटल या और किसी तरीके की ग्रोथ होगी या सस्टेन ग्रोथ हो पाएगी, इसको लेकर के अभी कोई पॉजिटिव न्यूज बाजार के अंदर नहीं है। ना आयातकों के पास है, ना निर्यातकों के पास है, ना उत्पादकों के पास है। तो मैंने जैसे कहा अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कैपेक्स ज्यादातर ऑयल कंपनियां उन्होंने अपने कैपेक्स कम कर दिए हैं। जो नेशनल ऑयल कंपनी है उनके कैपेक्स 5 कंपनियों को छोड़ दीजिए, बाकी ने फ्रीज कर दिए हैं।
भारत के अंदर भी आपने देखा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी का प्रॉफिट कितना नीचे पहुंच गया है, ऐतिहासिक नीचे जा चुका है। यही कहानी तमाम देशों के अंदर है। तो जब तक ये हालात बने रहेंगे, जब तक जो बाजार का कंपनियों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उद्योग में नहीं आएगा, तो बाजार में आएगा भी तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये पूरा बता दिया कि क्या रहेगा और डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि अगले 1-2 महीने में फिर आप क्रूड के प्राइस को कहां पर देखते हैं, क्या लेवल देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 45 से नीचे रहेगा, 3 नवंबर तक जो तेल है वो $45 के नीचे रहेगा। और अगर कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट ये हो जाता है कि 2-4 बड़ी कंपनियां या देश ये बोलते हैं कि कोविड की वैक्सीन जो है आ गई है, भारी मात्रा में उपलब्ध हो रही है और वो जो है वो बिल्कुल यकीनन काम कर रही है, अगर ऐसी खबर आ जाती है तो मार्केट जो है वो 45 क्रॉस कर सकता है। अगर ऐसी खबर नहीं आती तो फिर आप देखेंगे 45 क्रॉस नहीं कर पाएगा। अमेरिका में ज्यादातर तेल जगत के अंदर ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं। मतलब जो ये बात थी कि वो तेल की कीमत में इंटरफेयर करेंगे, कीमत ऊपर चली जाएगी अपने शेल को बचाने के लिए, ऐसा सब प्रयास करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। तो उनकी सारी जो जितनी भी कोटियां थी वो फेल हो चुकी हैं, बाजार उसको भी अब्जॉर्ब कर चुका है। तो मुझे नजर लगता है कि 3 नवंबर से पहले जो है कीमत 45 से ऊपर जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन के लिए चलिए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी। 3 नवंबर तक कीमतें जो हैं वो 45 के नीचे रहनी चाहिए। ये आपने एक लाइन में पूरी खबर बता दी कि 3 नवंबर तक क्रूड का भाव, ब्रेंट क्रूड का भाव $45 के नीचे रहेगा। ये हेडलाइन खबर है। और अमेरिका में चुनाव के बाद फिर क्रूड मार्केट की नई चाल की नई तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड के ऊपर अपनी ये राय देने के लिए। चलिए, 3 नवंबर तो अभी दूर है, लेकिन आज के लिए क्रूड में अब जो माहौल बना है, जो तेज गिरावट आई है, इस गिरावट में करना क्या चाहिए? हिमांशु जी बताइए, 3000 के नीचे आ चुका है कच्चा तेल। क्या अभी बेचना ठीक रहेगा इस लेवल पे? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, क्लियरली जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड का ही है और ये ट्रेड एक्चुअली कल रात के सेशन के बाद बाजार सेल में आ चुका है। अब ये बात आती है कि इसको करंट लेवल पे बेचा जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले आधे घंटे में ही लगभग इकट्ठा 40-50 रुपये की गिरावट हमने और आते हुए देखी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 3030-3040 के दायरे में कोई पुल बैक शाम तक मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाइए। 3060-3070 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रखिए और डाउन साइड में 2950 और 2900 तक के टारगेट्स यहाँ पर ऑयल प्राइसेस में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका क्या व्यू है सुनंद? करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड आपके हिसाब से क्रूड में देखा जाएगा तो क्रूड में अभी भी सेलिंग का माहौल काफी अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। सेल ऑन राइज को मैं रेकमेंड करूंगा 3020 के आसपास, 3020-3030 के आसपास आप सेल करके चल सकते हो और 2950 तक आप टारगेट रख सकते हो और 3100 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ट्रेंड तो अभी भी वही है, डिमांड कंसर्न्स के वजह से मार्केट में काफी कमजोरी दिखाई दे रही है और इसके साथ हालांकि इन्वेंट्री डेटा काफी पॉजिटिव की इशारा कर रहा था, लेकिन मार्केट में अभी भी काफी कमजोरी दिखाई दे रही। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट हुआ था कई हफ्तों के साथ साथ, लेकिन अभी भी मार्केट में डिमांड का कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मार्केट में सेलिंग साइड पे ही रहना बेटर रहेगा। 2950 तक आप नीचे टारगेट रख सकते हो आज के इंट्राडे बेसिस के लिए और 3020 के आसपास आप सेलिंग कर सकते हो। तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं क्रूड में आपको बेचना चाहिए। क्रूड पर ये पूरी राय आपको मिल गई, फंडामेंटल, टेक्निकल। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ वक्त देने के लिए, बताने के लिए क्या प्राइस रहेगा। लेकिन अब हम क्रूड के बाद बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। और शाम के कारोबार में सोने चांदी का अगर मार्केट हम देखें तो एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव ऊपर नीचे हो रहा है और आप कह सकते हैं कि रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इस वक्त 35 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड 50,800 रुपए के आसपास है। चांदी का जो प्राइस है वो 550 रुपए नीचे है। तो गोल्ड और सिल्वर में शाम के कारोबार में हिमांशु जी क्या करना चाहिए?
मृत्युंजय, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा दबाव बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, स्पेशली जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई है, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रहा है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर आज से लेकर 2-4 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कीमतों में दबाव ही बना रहेगा। अगर शाम के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात की जाए मृत्युंजय, तो मुझे लगता है कि 50,850 के आसपास, जो कि लगभग करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 51,000 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 50,500 पहला टारगेट रहेगा मृत्युंजय। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है और बाजार इसके नीचे निकलता है तो आगे चल के मुझे लगता है 49,900, 49,800 तक भी टारगेट्स आने वाले दिनों में यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिलेंगे। आने वाले किस दिन में? आने वाले 4 से 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ऐसे बता करिए सर, ये आने वाले दिन तो पता चला कि 4 से 6 दिन भी हो सकते हैं, 4 से 6 महीने भी हो सकते हैं और 4 से 6 साल भी हो सकते हैं, इसलिए साफ साफ राय ज़्यादा सटीक होता है। आपने कहा कि 4 से 6 दिन में ये लेवल दिख जाएगा। ठीक है सुनंद जी, आप बताएं कि सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? 550 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। चांदी में इस वक्त शाम के लिए क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए, गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी काफी सेलिंग का माहौल दिखाई दे रहा है, तो सेलिंग करके ही चलना चाहिए। एक करेक्शन मोड फिर से दिखाई दे रहा है और जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके साथ साथ मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। जो करंट लेवल से 67,800 के आसपास, जो थोड़ा सा राइट में बोलूंगा 67,800 के आसपास आप सेलिंग करके चलिए। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 68,100 के आसपास आप रख सकते हो और टारगेट रखना चाहते हो 67,300 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो ट्रेंड जो गोल्ड के साथ साथ ट्रेंड सिल्वर में भी बेरिश ट्रेंड ही है। तो जो ETF इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था उसके साथ साथ वो ETF इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो है यूएस इकोनॉमिक डेटा। आज और कल दोनों दिन में ऐसे एक्सपेक्टेंसी है कि यूएस इकोनॉमिक डेटा पॉजिटिव रहेगा, जिसके वजह से जो गोल्ड और सिल्वर ETFs में जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो कम होंगे और जिसके वजह से मार्केट में मंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है निर्मल जैन का, गुजरात से हमारे साथ। पूछिए जैन साहब। हाँ सर जी, मैंने फिजिकल में 62 में 3 किलो सिल्वर खरीदी है, तो क्या मेरे को 70 में बेचने को मिलेगी सर जी? ओके, 62 में आपने 3 किलो चांदी खरीदी है, क्या 70,000 का भाव दिखेगा, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए हिमांशु। बिल्कुल मिलेगा सर, थोड़ा सा सब्र रखिए। 70,000 के आपको 90,000 तक का भी भाव एक साल के अंदर देखने को मिलेगा। बने रहिए, अपनी पोजीशन को अपने पास रखिए अभी और जल्दबाजी मत कीजिए अभी इसको बेचने की। अच्छा, तो आपको 90,000 रुपए तक का भाव भी दिख सकता है, ये राय आपको दी जा रही है, तो आप जल्दबाजी ना करें, ये सुझाव है आपके लिए। अगला सवाल है पवन का। पूछिए पवन जी। सर जी, मेहनता ऑयल जो है 984 रुपए बंद हुआ है, करीब 82-84 रुपए। कहीं से साहब जी मेहनता बाई आएगा सितंबर के महीने में या नहीं आएगा? ये सेल में ही रहेगा, क्या स्थिति है? कोई यहाँ से सेल कर दें, बड़ा स्टॉप प्लस कहाँ लगा दें, नीचे में हमें क्या मिल जाएगा? सितंबर का जो हमें चाहिए, जो है ये कहाँ ऊपर नीचे में घूम सकता है? अच्छा ठीक है, बताइए अजितेश जी, सितंबर का मेंथा आपको अभी कैसा लग रहा है? देखिए, मेंथा में जो होता है विंटर सीजन में डिमांड पिकअप होता है। अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी कमजोर चल रहा है, लेकिन मार्केट जो है 960 के आसपास करीब एक सपोर्ट ले रहा है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ऊपर में 990 से 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर 1000 के ऊपर कभी बंद होता है तो 1025 से 30 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ट्रेंड ओवरऑल मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा करके मूवमेंट आएगा। विंटर सीजन में डिमांड भी रहता है, तो मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहना है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। 990 और 1000 का लेवल ऊपर में और नीचे में 960-65 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है राजेश कुमार का। राजेश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। सर, मैंने हाजिर में 3800 के भाव पे ग्वार लिया था।
9 महीने हो गए सर, इससे मेरा कब खड़ा छूटेगा, ये ऊपर कब आएगा, ये नीचे नीचे जा रहा है। आपका एक्सपर्ट बोलते हैं अभी कभी 4200 होगा, 4400 होगा, 3600 में 4600 आपने होगा। 3600 में आपने लिया है तो आप तो फायदे में हैं। अब सवाल ये है कि आपको और फायदा मिलेगा या आपको बेच देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए अजितेश जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए, गोवा जैसे आइटम है तो पिछले काफी दिनों से मैं इसमें पॉजिटिव ट्रेंड का ही बोल रहा हूँ। हालांकि जो इस बार जो मानसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 10% अभी कम है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने वाला है। और हालांकि अभी जैसे थोड़ा सा क्रूड ऑयल में गिरावट आई है, तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि करीब फरवरी से लेके जून जुलाई तक ज्यादा डिमांड आ नहीं पाया था कोविड की वजह से। आने वाले दिनों में इसके एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ना चाहिए। मार्केट में मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में करीब 600-700 पॉइंट बढ़ गया है, और अभी हल्का से करेक्शन अगर आता है तो वहां से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 3900 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में अगर 4120 ब्रेक करता है तो 4300 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो आपको लगता है कि ग्वार के दाम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चलें और आगे आपको तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एग्री की ही हम बात कर रहे हैं तो सोयाबीन में, अच्छा इस बीच ऋतु हमारे साथ हैं राजस्थान से। पूछिए ऋतु जी। सर मैंने 1045 पर 2 लोट कपास की बाई की हुई है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? 1045 पर आपने 2 लोट बाई किया है, क्या करना चाहिए इनको कपास में सुनंद सुब्रमण्यम जी? कपास में देखा जाएगा तो कपास में थोड़ा सा अभी फिलहाल तो डिमांड सपोर्टिव है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा तेजी देखने को मिला है। उसके साथ साथ चाइना में भी थोड़ा, जैसे सोयाबीन के साथ साथ कॉटन में भी खरीदारी हो रही है, जिसके वजह से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स अभी भी काफी एक उछल पुछल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर्स पहले बताया गया था कि काफी अच्छा है, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया में क्रॉप डैमेज हुआ था उसमें भी थोड़ा बहुत तो कहीं पे भी सेंटिमेंटली कॉटन भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखा जाए तो नियर टर्म बेसिस में 18,000 तक जा सकता है। अगर आपका खरीदारी पोजीशन है तो 18,000 तक आप एग्जिट करा लो सितंबर महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी कपास के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का मार्केट अब आपको कैसा लग रहा है जितेश जी? कल का मार्केट सोयाबीन का कैसा रह सकता है? पिछले सप्ताह जैसा आपने बताया था कि करीब 10-12% फसल कुछ खराब होने की बात आई थी, उस हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा उसके बाद तेजी आ गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि 4000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। तो ये लेवल जो है काफी हाई लेवल आ चुका है। मार्केट अभी भी मैं बोलूंगा किसी भी एग्री कमोडिटी में मैं गिरावट में नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म करेक्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन नीचे में 3900-920 के आसपास अगर मार्केट आता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे बाई करके चले। ऊपर में 4000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है और 4120 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये लेवल देख के बाई करके चल सकते हैं। नीचे में 3850 के नीचे एसएल देके चलना है। ठीक है, अगला सवाल है प्रभात शर्मा का, जबलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रभात जी। हाँ जी नमस्कार, मुझे निकल और कॉपर पे बताइए, अभी बाई कर सकते हैं क्या? निकल और कॉपर में क्या अभी बाई कर सकते हैं, बताइए हिमांशु जी। देखिए मेरी राय में अभी मेटल्स पैक में थोड़ा खरीदारी के से बचिए, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पर रनअप दिखा चुके हैं अपसाइड में। और अब इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि पिछले कल से जब से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर एक रिकवरी बनते हुए नजर आई है, तो बेस मेटल्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो खरीदारी के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। इमीडिएट शॉर्ट टर्म आज से कल के ट्रेड के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बन रहे हैं दोनों ही साइड में। कॉपर में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 520 रुपये के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 523 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है कि 516-515 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निकल में भी जिस तरह से कल एक हमने अच्छी बिकवाली बनते हुए यहाँ पर देखी है, तो मुझे लगता है निकल में भी यहाँ पर फिलहाल 1134-1135 का एक अच्छा हर्डल है, तो वहाँ पर बिकवाली करके चलिए।
1120 1115 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर आप देखने को मिलेंगे। और कुल मिला के अभी थोड़ा सा खरीदारी के लिए वेट कीजिए। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। पूछिए राहुल जी। नमस्कार, मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने 51,300 में 3 लॉट बाइंग कर रखा है और सब लोग सेलिंग बता रहे हैं, तो अभी क्या करूँ? मेरा भाव आएगा या आज और कल में डेटा है तो आने का चांस है तो रुकूं? क्या करना चाहिए सुनंद जी इनको? 51,300 पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको अभी वेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? फिलहाल उनको वेट करना चाहिए। कुछ टाइम तक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख लीजिए 50,500 के आसपास। अगर वहां से नीचे गिर गया तो और हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर आज शॉर्ट कवरिंग मिल गया ऊपर की तरफ फिर से 50,300 के आसपास आ गया जो है एड कॉस्ट पे आएगा, फिर वहां से उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, इकोनॉमिक डेटा अगर पॉजिटिव का एक्सपेक्टेंसी है मार्केट में तो उसकी वजह से सेंटिमेंट वाइज अभी डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख लीजिए 50,500 पे, और अगर शॉर्ट कवरिंग मिला तो वहां पे आप ऊपर के लेवल से एग्जिट हो जाइए। ठीक है, संग्राम हैं हमारे साथ ओडिशा से। पूछिए संग्राम जी। जी सर, गुड इवनिंग। सर, मैं नेचुरल गैस का आउटलुक जानना चाहता हूँ दोनों एक्सपर्ट से, जरा बताएंगे प्लीज। नेचुरल गैस का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, बताइए हिमांशु जी, नेचुरल गैस में आगे क्या होने वाला है? देखिए, एक अच्छी बड़ी तेजी के बाद नेचुरल गैस में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट आज के सेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अच्छा तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 182 183 के आसपास कोई अगर डिप मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाइए। 179 का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 191 का यहाँ पर पहला टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है। अच्छा, आपका क्या व्यू है? क्योंकि वो दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं सुनन, तो आप बताइए आपका क्या व्यू है नेचुरल गैस के ऊपर? मेरा भी नेचुरल गैस में सिमिलर व्यू है। 180 to 183 लेवल पे बाइंग करके चलना चाहिए। 190 तक आप टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा वेदर चेंज की वजह से भी काफी मार्केट सपोर्टिव है, तो उस वजह से, हालांकि अभी समर सीजन खत्म हो गया यूएस में, बट फिर भी थोड़ा सा वार्मर वेदर कंडीशंस के रिपोर्ट के मुताबिक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। 183 के आसपास आप खरीद लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और 190 तक आप टारगेट रख लीजिए। चलिए, अगला सवाल मिस्टर चौधरी का है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए चौधरी जी। हाँ, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, पूछिए। हाँ सर, मैं किसान जी सुन रहा हूँ, पूछें सर। हाँ, मैं किसान हूँ। इस साल में कपास और सोयाबीन का रेट कैसा रहेगा, इस बारे में जानना है मुझे। कपास और सोयाबीन का रेट इस साल कैसा रहने वाला है, बताइए। आपका क्या व्यू है अजितेश जी, कपास और सोयाबीन के ऊपर? सोयाबीन में जैसे मैंने बताया, पिछले सप्ताह आपने बताया था कुछ क्रॉप डैमेज की बात आई थी, तो मेरे ख्याल से वो 4,000 और 4,120 का टारगेट अभी इमीडिएट लेके चलना है। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 4400 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। जहां तक कपास का सवाल है, कपास भी करीब 1 महीने में, जब से लॉकडाउन मतलब खत्म, धीरे धीरे खत्म होने के इसमें था, तो उसमें एग्री मार्केट पूरा तेजी अभी आ गया है और करीब 100 पॉइंट वैसे ही बढ़ा दिया है। तो 1050 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। शॉर्ट टर्म हल्का सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन 1010 के आसपास एनसीडीएक्स कपास एप्रिल या फिर एमसीएक्स कपास एप्रिल बाई करके चल सकते हैं। 990 के नीचे एसएल होगा। 1050 और 1100 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल अजितेश जी। मुझे आरएम सीट सितंबर बाई लग रहा है, करीब 5,440 के इसी लेवल पे, 5,344 का स्टॉप लॉस और 5,540 का टारगेट। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल भी आरएम सीट पर ही है। 5,430 के आसपास खरीदारी कर सकते हो।
5,530 तक आप टारगेट रख सकते हो और 5,380 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल में यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 3030 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 3060 के स्टॉप लॉस के साथ। 2950 और 2900 तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन